ओम नमो शिवाय। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी हंसती खेलती जिंदगी को अचानक किसी की काली नज़र लग गई है? सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, काम में बरकत थी, परिवार में खुशहाली थी, सेहत भी ठीक थी, और अचानक बिना किसी वजह के सब कुछ बिखरने लगा। रातों की नींद गायब हो गई, बनते हुए काम ऐन वक्त पर टूटने लगे और घर में ऐसा अजीब सा भारी माहौल रहने लगा कि अंदर आते ही मन बेचैन हो जाए। जब इंसान के साथ ऐसा लगातार होने लगता है तो वह भीतर से टूट जाता है। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या यह सिर्फ बुरा वक्त है या सच में किसी की ईर्ष्या, कोई बुरी नज़र या कोई तांत्रिक बाधा उसे और उसके हंसते खेलते परिवार को बर्बाद करने पर तुली है। इस शिववाणी में हम कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुनाने वाले। आज बात होगी उस गहरे सत्य की जिसे हमारे बड़े बुजुर्ग, शास्त्र और शिव भक्त सदियों से मानते आए हैं। बात होगी महाकाल के उस अभेद्य कवच की जिसके सामने सबसे भयानक नकारात्मक ऊर्जा, मैला तंत्र, बुरी नज़र और छिपा हुआ शत्रु भी एक पल टिक नहीं पाता। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, घर में अचानक भारीपन महसूस होता है, बनते हुए काम बार बार रुक जाते हैं, मन बिना वजह बेचैन रहता है, या आपको लगता है कि किसी की नज़र ने आपके घर की शांति को छू लिया है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बुरी नज़र और तांत्रिक बाधा के संकेत क्या माने जाते हैं, इंसान डर में पड़कर कौन सी सबसे बड़ी गलती कर बैठता है, और महाकाल के उस अभेद्य कवच से खुद को और अपने परिवार को कैसे जोड़ा जा सकता है। अगर आज इस वक्त यह आवाज़ आपके कानों तक पहुंची है तो इसे साधारण मत समझिए। महाकाल ने आपको इस सुरक्षा के दायरे में बुलाया है। इस वीडियो के अंत तक आपके भीतर का डर कमज़ोर पड़ने लगेगा और महाकाल के कवच पर आपका विश्वास पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक बात का स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है। आज के इस दौर में कुछ लोग इन बातों को सिर्फ एक अंधविश्वास या वहम मानकर खारिज कर सकते हैं, लेकिन गहराई से सोचिए, यह कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इस पूरी सृष्टि का एक अटल नियम है जिसे द्वैत यानी संतुलन कहते हैं। इस ब्रह्मांड में हर चीज़ दो हिस्सों में बंटी है। अगर दिन का अस्तित्व है तो रात का होना भी उतना ही सच है। अगर प्रकाश है तो उसकी परछाई यानी अंधकार भी सत्य है। ठीक इसी तरह अगर इस संसार में ईश्वर की परम पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा काम कर रही है तो यह भी उतना ही बड़ा सत्य है कि इंसानी ईर्ष्या और द्वेष से पैदा होने वाली नकारात्मक और मैली शक्तियाँ भी इसी संसार में मौजूद हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ किसी के मन में कोई डर या अंधविश्वास पैदा करना बिल्कुल नहीं है। हमारा उद्देश्य तो आपको उस परम चेतना, उस महाकाल के सुरक्षा कवच से परिचित कराना है जिसके जागृत होते ही संसार का हर अंधकार, हर मैली ताकत अपने आप घुटने टेक देती है। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि आखिर ये बुरी नज़र और तांत्रिक बाधाएं असल में होती क्या हैं? हमारे सनातन शास्त्र इस काले सच को कैसे बयां करते हैं, इसे बहुत ध्यान से सुनिए। शास्त्रों के अनुसार इस संसार में हर जीव, हर विचार और हर भावना की अपनी एक तरंग होती है, अपनी एक शक्ति होती है, जिसे हम आम भाषा में बुरी नज़र या तांत्रिक बाधा कहते हैं। वह असल में और कुछ नहीं बल्कि किसी मनुष्य के भीतर की अत्यधिक ईर्ष्या, नफरत और द्वेष से उपजी हुई एक बेहद तीखी नकारात्मक तरंग होती है। जब कोई व्यक्ति आपकी खुशहाली देखकर अंदर ही अंदर जलने लगता है, जब उसका मन आपकी तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो उसकी आँखों और उसकी सोच से एक हानिकारक मैली ऊर्जा निकलती है। अगर आपका खुद का सुरक्षा चक्र कमज़ोर है तो वह मैली ऊर्जा सीधे आपके जीवन पर चोट करती है। इसके लक्षण बहुत गहरे और स्पष्ट होते हैं। घर के भीतर आते ही अचानक मन में अजीब सी उदासी, चिड़चिड़ापन या गुस्सा आ जाना, सोते समय शरीर का भारी हो जाना या अचानक चौंक कर भयानक सपनों के साथ जागना,
मेहनत दिन रात करना, लेकिन परिणाम के नाम पर सिर्फ नुकसान और कर्ज मिलना, घर में किसी न किसी का बार बार बीमार पड़ना, शरीर में कमज़ोरी रहना, मन में बेचैनी छाई रहना और फिर भी असली कारण समझ में न आना। याद रखिए, शिव भक्ति का अर्थ यह नहीं कि इंसान समझदारी छोड़ दे। अगर शरीर में बीमारी है, अचानक कमज़ोरी है, सांस लेने में परेशानी है, तेज़ दर्द है या कोई गंभीर लक्षण है, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना ही सही कर्म है। इलाज को छोड़कर हर बात को नज़र या तांत्रिक बाधा मान लेना अज्ञान है। महाकाल अपने भक्त को डर में नहीं धकेलते, वे उसे विवेक देते हैं कि जहाँ दवा की ज़रूरत हो वहाँ दवा ली जाए और जहाँ मन डर से टूट रहा हो वहाँ शिव नाम का सहारा लिया जाए। लेकिन जब इलाज, समझदारी और अपने कर्म करने के बाद भी मन के भीतर एक अजीब डर बैठा रहे, घर का माहौल भारी लगे और बार बार ऐसा महसूस हो कि कोई अदृश्य दबाव आपकी शांति को तोड़ रहा है, तब शिव नाम ही वह सहारा बनता है जो भीतर के भय को काटकर भक्त को महाकाल के कवच से जोड़ देता है। इंसान इस अवस्था में घबरा जाता है, वह डर डर कर जीने लगता है, तांत्रिकों और ओझाओं के चक्कर में अपनी मेहनत कमाई लुटाने लगता है। लेकिन वह यह भूल जाता है कि इस पूरे ब्रह्मांड के जो अधिपति हैं, जो काल के भी महाकाल हैं, उनके रहते किसी भी अधर्मी शक्ति की क्या बिसात। जब आप उस परम सत्ता की शरण में खड़े हो जाते हैं तो दुनिया की कोई भी नकारात्मकता आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। जब इंसान इन दुखों से घिर जाता है तो वो टूट जाता है, पर यहीं पर उदय होता है महाकाल के उस अभेद्य त्रिशूल का, जिसके सामने आते ही ये बुरी शक्तियाँ थर थर कांपने लगती हैं। आखिर महाकाल के आगे ये बुरी शक्तियाँ, ये तंत्र मंत्र और टोटके घुटने क्यों टेक देते हैं? इस दिव्य रहस्य को बहुत गहराई से समझिए। जितनी भी तांत्रिक क्रियाएं या नकारात्मक शक्तियां होती हैं, वे प्रकृति के सबसे निचले और अंधकारमय स्तर की ऊर्जाओं का सहारा लेती हैं। ये वो शक्तियां हैं जो भय से पैदा होती हैं और कान की राख में भटकती हैं। लेकिन महाकाल कौन है? महाकाल स्वयं चेतना का वो सर्वोच्च शिखर है, जहाँ न तो समय का बंधन है और न ही मृत्यु का भय। वे स्वयं श्मशानवासी हैं, मृत्यु और भय से परे विराजमान महाकाल हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, ये सब किसी और के नहीं बल्कि स्वयं देवाधिदेव महादेव के गण हैं, उनके सेवक हैं। अब आप खुद सोचिए, जब ब्रह्मांड का राजा स्वयं आपका रक्षक बन जाए तो क्या उनकी प्रजा का कोई भी तत्व आपको छूने की हिम्मत भी कर सकता है? बिल्कुल नहीं। शिव महापुराण में साफ कहा गया है कि जो जीव सच्चे मन से महाकाल का आश्रय ले लेता है, उसके चारों तरफ एक ऐसा दिव्य सुरक्षा चक्र बन जाता है जिसे भेदना किसी भी तांत्रिक या शत्रु के लिए असंभव है। जब कोई आपके खिलाफ कोई गलत प्रयोग करता है या दुर्भावना से बुरी नज़र डालता है और आप शिव की ओट में होते हैं, तो वह नकारात्मकता आपसे टकराकर सीधे उसी व्यक्ति के पास लौट जाती है जिसने उसे भेजा था। यही वो कर्म का लेखा है। आप पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं और आपका बुरा चाहने वाला खुद अपनी ही बिछाई आग में जलकर भस्म हो जाता है। पर महादेव की इस अनंत शक्ति के बाद भी एक ऐसी चूक है जो हम अनजाने में कर बैठते हैं, जिससे ये शक्तियाँ हम पर हावी होती हैं। वो चूक है हमारे भीतर का भय। मेरे प्यारे अपनों, एक बात गांठ बांध लीजिए, कोई भी नकारात्मक शक्ति आप पर केवल एक ही स्थिति में हावी हो सकती है, जब आपके भीतर भय हो। डर वो खुला हुआ दरवाज़ा है जिससे कोई भी बाहरी बला आपके भीतर प्रवेश कर जाती है। अगर आप हर क्षण इसी चिंता में जिएंगे कि किसी ने मुझ पर कुछ कर दिया है, मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तो आप खुद अपने हाथों अपनी आत्मशक्ति को कमज़ोर कर रहे होते हैं। महाकाल का सीधा संदेश है, भय से मुक्त हो जाओ। महाकाल का नाम ही आपके भीतर के डर के समूल नाश के लिए पर्याप्त है। जब आप पूरे अधिकार और विश्वास के साथ ये कहना शुरू करते हैं कि मेरा रक्षक वो त्रिकालदर्शी है, मेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता, तो आपके भीतर एक अद्भुत प्रचंड साहस का संचार होता है। आपका आभा मंडल इतना सघन और शक्तिशाली हो जाता है कि कोई भी मैली नज़र उसे छूने की हिम्मत भी नहीं कर पाती। आपके जीवन का जो भी कर्म का लेखा है, उसे बदलने की, उसे काटने की सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ महादेव के पास है।
आपके प्रारब्ध के कारण अगर आपके जीवन में यह कठिन समय आया भी है जहाँ लोग आपके शत्रु बन गए हैं, तब भी महाकाल की एक करुणामयी दृष्टि आपके जन्मों जन्मों के संकटों को एक क्षण में काट सकती है। तो फिर हम खुद को और अपने परिवार को महाकाल के उस दिव्य अभेद्य कवच से कैसे जोड़ें? आइए जानते हैं उन अचूक और गुप्त विधियों को जो आपके घर को एक अभेद्य किला बना देंगी। इसके लिए आपको किसी तामझाम या महंगे अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। भोलेनाथ तो अत्यंत भोले हैं, वे केवल आपके सच्चे भाव और समर्पण के भूखे हैं। आपको अपने दैनिक जीवन में कुछ सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली दिव्य नियमों का पालन करना होगा। सबसे पहली विधि है महामंत्र के नाद का आश्रय। हर रोज़ सुबह या संध्या काल के समय अपने घर में ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 108 बार शांत बैठकर जाप करें। अगर जाप नहीं कर सकते तो इसे अत्यंत धीमी और मधुर आवाज़ में अपने घर में चलने दें। इस महामंत्र की जो दिव्य ध्वनि तरंगें होती हैं, वे आपके घर के कोने कोने में जमी हुई किसी भी प्रकार की पुरानी से पुरानी नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत छिन्न भिन्न कर देती है। घर का पूरा वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। दूसरी विधि है जल का अभिषेक और संकल्प की शक्ति। तांबे के एक पात्र में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल और कुछ दाने काले तिल के मिलाएं। पास के किसी भी शिव मंदिर में जाकर अत्यंत शांत मन से शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए वह जल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय मन में यह पूर्ण विश्वास रखें कि महाकाल के आशीर्वाद से मेरे और मेरे परिवार की तमाम नज़र, दोष और बाधाएं इस जल के साथ शांत हो रही हैं। तीसरी विधि है महाकाल की भस्म का तिलक। अगर आपको लगता है कि आप पर या आपके बच्चों पर बाहरी हवा या नज़र बहुत जल्दी असर करती है, तो शिव मंदिर से लाई गई पवित्र भस्म या चंदन का तिलक रोज़ सुबह अपने माथे और कंठ पर धारण करें। यह तिलक केवल एक धार्मिक चिन्ह नहीं है, यह महाकाल की शरण का वो साक्षात कवच है जिसे देखकर नकारात्मक शक्तियाँ दूर से ही रास्ता बदल लेती हैं। और चौथी सबसे बड़ी विधि है पूर्ण मानसिक आत्मसमर्पण। रात को सोने से ठीक पहले अपनी आंखें बंद करें और कुछ क्षणों के लिए ध्यान करें। महसूस करें कि महाकाल के त्रिशूल से एक अत्यंत चमकीला दिव्य प्रकाश निकल रहा है जिसने आपके पूरे घर और आपके परिवार को अपने घेरे में ले लिया है। अपने मन को पूरी तरह शांत करें और कहें, हे महाकाल, मैं और मेरा पूरा परिवार आज से आपकी शरण में है। हमारी रक्षा का भार अब आपका है। ऐसा कहकर निश्चिंत होकर सो जाएं। आप देखेंगे कि रात का डर धीरे धीरे महाकाल के नाम के आगे कमज़ोर पड़ने लगेगा और सुबह उठते ही मन में नई हिम्मत महसूस होगी। मेरे प्यारे अपनों, इस पूरे विधान के पीछे कर्म का एक ऐसा अटल न्याय काम कर रहा है जिसे समझना हर शिव भक्त के लिए ज़रूरी है। इस संसार का एक शाश्वत नियम है। जो लोग दूसरों का अहित करने के लिए, दूसरों को गिराने के लिए तंत्र मंत्र या द्वेष की कुटिल चालें चलते हैं, वे असल में किसी और का नहीं बल्कि अपना खुद का कर्म का लेखा सबसे भयानक तरीके से बिगाड़ रहे होते हैं। उनकी सज़ा तय है। महाकाल के न्याय के विधान में देर भले हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होती। उनकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, परंतु उसकी मार इतनी गहरी होती है कि उसकी गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देती है। इसलिए आपको किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, न ही किसी शत्रु से भयभीत होने की आवश्यकता है। आपको केवल अपनी भक्ति और अपनी चेतना को ऊंचा उठाना है। जब आप शिव के धागे से बंध जाते हैं तो संसार की ये छोटी मोटी ईर्ष्या और नफरत की दीवारें आपके सामने अपने आप ढह जाती हैं। कितनी भी बड़ी तांत्रिक बाधा या बुरी नज़र हो, महाकाल के आगे टिक नहीं सकती। यह कोई साधारण दिलासा नहीं है, यह त्रिकाल सत्य है। इतिहास और पुराण साक्षी हैं। जब जब भक्तों पर कोई संकट आया है, तब तब भोलेनाथ ने स्वयं विष का पान करके भी अपने शरणागत की रक्षा की है। आपकी ये सांसारिक परेशानियां उनके सामने एक तिनके के समान हैं। अपने भीतर छिपे उस अनजाने डर को आज इसी क्षण यहीं छोड़ दीजिए। एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और इस सत्य को महसूस कीजिए कि आप इस संसार में अकेले नहीं हैं।
पूरे ब्रह्मांड के स्वामी, देवों के देव महादेव हर कदम पर आपके साथ खड़े हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने घर वालों और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव। ऐसी ही शिववाणी और आध्यात्मिक संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कर्म का लेखा के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाकाल की असीम कृपा और उनका अभेद्य कवच सदैव आपकी और आपके पूरे परिवार की रक्षा करे। हर हर महादेव।